हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका BSol हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम 8.4 का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 में हम लोगों ने 1 से लेकर 7 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग यानी पार्ट 3 में हम लोग 8 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और जितना हो सकेगा उतना करेंगे, क्योंकि इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा लंबा होता है कभी कभी। अगर एनी केस क्वेश्चन बच जाता है, इस पार्ट में नहीं हो पाता है, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो लाइक करो। चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखो 4 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 है। मैं इसमें से कोई 2 करूँगा, ओके। बाकी होंगे वैसे ही फ्रेंड्स, तो आप कर लेना, नहीं होगा तो बताना मेरे को। देखो जितने भी क्वेश्चन है आपके, सबको हमें सो दैट ही करने हैं, तो जो जो बोल रहा हो करते जाओ, अपने आप आपका सो दैट हो जाता है। चलो इसमें से मैं आपके लिए 2 करता हूँ, ठीक है। देखो इफ़ आर इक्वल टू दिस, ये आर वेक्टर है, ये आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे जो छोटा वाला आर है आपका, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इस आर वेक्टर का। तो ये 0 नहीं होगा, ये लोग बता रहे हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस होगा और दिस इक्वल टू दिस होगा। तो इसको मैं करता हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, इसको करते हैं प्रूफ। तो देखो ये आपका गिवन है ना, इसको लेना आपको और ये ले आना है। तो अगर मुझे इसे लेना है तो मुझे आर स्क्वायर निकालना होगा। तो देखो आर स्क्वायर निकाल लेता हूँ मैं। देखो आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू, आर क्या है हमारा, आर मैग्नीट्यूड है इस आर वेक्टर का। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, जो आई जे और के का जो कोफिशिएंट होता है उसका हम स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करते हैं, यानी एस स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए, 1/r स्क्वायर चाहिए, तो उसको रिवर्स कर दो दोनों को। देखो 1/r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी आपका ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का पावर -1, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो हमें ये निकालना, अब हम निकाल सकते हैं, ये मिल चुका है हमें, तो ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर। तो देखो इसका मतलब क्या है, ग्रेडियंट ऑफ 1/r स्क्वायर है। देखो इसका मतलब ग्रेडियंट है, ठीक है, ये कुछ और नहीं है, 1/r स्क्वायर का ग्रेडियंट है ये। यहाँ पे आप जानते हो कि ग्रेडियंट जो होता है स्केलर का निकलता है, तो ये का स्केलर है, इसमें आई जे के नहीं है, मतलब वेक्टर नहीं है, तो स्केलर ही है, तो स्केलर का ग्रेडियंट निकलता है। तो सिंपली हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है। और ग्रेडियंट कैसे निकलता है आपको पता है, जो भी आपका फंक्शन दिया रहता है, ठीक है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, 1/r स्क्वायर। तो ये जो आपका 1/r स्क्वायर है, इसको, इस पूरे को हमें एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलो करते हैं, पहले हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका कर रहा हूँ मैं। तो इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। -1 में से 1 जाएगा, ठीक है। आप जानते हो कि डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, एक माइनस होता है, तो -1 पहले से है तो -1 जाएगा, तो -2 हो जाएगा ये, ओके। फिर अंदर जाके आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, ये हो जाएगा 2x। बाकी तो आपके कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, क्योंकि वो आपके कांस्टेंट होंगे, ये हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो ये बाकी कांस्टेंट होंगे, तो ये होगा आपका, ओके। और इस पूरे पे जो है आप क्या लगा दो, आई कैप लगा दो, ओके, क्योंकि ग्रेडियंट आपका क्या होता है, वेक्टर होता है, ओके। अब आप लिखो प्लस, अब दूसरी बार आप वाई के रिस्पेक्ट में करो तो वही चीज़ लिखो जो यहाँ पे लिखे हो, वही चीज़ यहाँ पे छाप दो, बस और कुछ नहीं करना। क्या करो आप, छाप दो, अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। -2 यहाँ पे बस एक से ना, तो बस यहाँ पे y लिख दो, 2y, ठीक है। अब इस पूरे को जे कैप कर दो, उसको प्लस, फिर छापो, हमें जेड के रिस्पेक्ट में करना। अब -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2। अब यहाँ पे 2y है तो 2z लिखो, और कुछ नहीं करना, ठीक है, के कैप। अब देखो इसमें क्या कॉमन क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, 1/r स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसमें कॉमन क्या हो सकता है, देखो ए वाली और ये 2, सिर्फ 2, देखो ये तीनों चीज़ें कॉमन हो सकती है, ये तीनों में तीनों है, ठीक है।
तीनों में तीनों है ना, तो इसको हम कॉमन कर रहे हैं। देखो हम कॉमन यहाँ पे कर रहे हैं -2, 2 कॉमन कर लिया, ठीक है, माइनस भी कॉमन कर लिया। और देखो ये जो आपका है इसको भी मैं कॉमन कर रहा हूँ, तो देखो ये आपका -2 है ना पावर, जब नीचे जाएगा तो +2 हो जाएगा। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, x² y² और z² का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब नीचे जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा इसका पावर। ओके, अब देखो बचा क्या यहाँ पे, तो ये चीज़ जब यहाँ से निकल गई, ये निकल गया, ये निकल गया और 2 निकल गया, तो बचा क्या, x और ये i बचा। ओके, इस तरह से यहाँ पे आपका क्या बचा, आपका यहाँ से y j बचा, ठीक है, और यहाँ पे आपका z k बचा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। अब देखो इसकी जगह पे x² + y² + z² की जगह क्या लिख सकते हैं, r² लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 r² का स्क्वायर। ओके, और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी जगह पे हम r वेक्टर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे r वेक्टर लिख देंगे, ठीक है, और इसको भी साथ में लिखते चलो क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना। ओके, तो यहाँ पे देखो del 1/r² क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, -2 r वेक्टर और नीचे आपका 2 दूनी के 4 r⁴ प्रूफ्ड। अब मैं फ्रेंड्स दूसरा कर रहा हूँ, ये वाला डाइवर्जेंट ऑफ r⁴ और दिस प्रूफ करना है, करते हैं। तो चलो करते हैं, इसको भी लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो जो आपका r निकल के आएगा, छोटा वाला r मतलब मैग्नीट्यूड है ये छोटा वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने निकाला स्क्वायर y² और z² ये निकाला था, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, लेकिन हम स्क्वायर की जगह यहाँ पे पावर 1/2 लिख रहे हैं, लिख सकता हूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट की जगह हम पावर 1/2 लिख सकता हूँ, हम लोग जानते हैं इस बात को। अब देखो इसमें दिया है r⁴n दिया है, तो यहाँ पे r⁴n कर दो, मतलब दोनों साइड r⁴n कर दो, इधर भी और इधर भी, तो किधर क्या हो जाएगा, देखो s² + y² + z² का पावर 1/2 है और पूरे का पावर हो जाएगा n, ठीक है, दोनों साइड n का पावर कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करो पावर को, तो क्या हो जाएगा ये s² y² z² का पावर n/2 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, r⁴n r वेक्टर चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो r⁴n r वेक्टर, तभी हम निकाल पाएंगे इसका डाइवर्जेंस, है ना। तो ये देखो फ्रेंड्स आपका ये रहा r⁴n, तो यहाँ पे r⁴n लिख दूंगा मैं s² + y² + z² का पावर n/2 और r वेक्टर, ये आपका r वेक्टर है, xi⁻, yj⁻ + zk⁻, ये आपका हो जाएगा। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको s के साथ, फिर इसको y के साथ, फिर इसको z के साथ, ठीक है, जैसे i j k में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। तो देखो मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इंटू x² + y² और +z² का पावर n/2 i⁻। ओके, फिर प्लस लिखूंगा, फिर y के साथ करूँगा तो हो जाएगा y यहाँ पे s² y² z² का पावर n/2 j⁻ हो जाएगा, फिर प्लस लिखूंगा मैं z के साथ, तो z s² + y² + z² का पावर n/2 k⁻ हो जाएगा। हो गई i j और k के फॉर्म इस तरह से हो गया, देख सकते हो फ्रेंड वेक्टर आ चुका है ना। और जानते हो अब वेक्टर का ही डाइवर्जेंस निकलता है, तो हम डाइवर्जेंस निकालने के लिए रेडी हैं। तो देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे डाइवर्जेंस r⁴n r वेक्टर। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए हमें f1 f2 f3 चाहिए होता है। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट है i⁻ वाला, ठीक है, i का जो कोफिशिएंट है ये वाला, ये f1 का काम करेगा, ये आपका j का जो कोफिशिएंट है वो आपका f2 का काम करेगा, और ये k का जो कोफिशिएंट है आपका f3 का काम करेगा। क्योंकि हम जानते हैं ना फॉर्मूला फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या होता है डाइवर्जेंस का, आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ f अगर निकालना है हमें, तो हमें क्या करना होता है, del f1 डिवाइडेड बाई del x, del f2 del y होता है, del f2 है f3 डिवाइड बाई del z होता है, ये हमें लेना पड़ेगा। तो देखो कोई काम कर रहे हैं तो समझो फ्रेंड्स, देखो इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जो i का आपका कोफिशिएंट होता है उससे हमें x के रिस्पेक्ट में करना होता है डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन हो गए, दिस और दिस हो गए ना, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का।
तो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, देखो पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस x को और इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का पावर n/2। इसको कांस्टेंट ट्रीट किया, उसके बाद हम प्लस लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे x को और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n/2 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, n/2 में से 2 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो n/2 में से 1 कर दी। अब अंदर जाकर डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो देखो अंदर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2x मिल जाएगा। ओके, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब उसी तरह से जो j का कोफिशिएंट है उसको आपको y के रिस्पेक्ट में करने हैं, तो यहाँ पे प्लस लिखोगे आप, ओके, और इसको आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो सेम चीज़ छाप दो। ये चीज़ आपको छापनी है और कुछ नहीं करना, जैसे लिखा है वैसे छाप दो। देखो मैं छाप रहा हूँ, जो लिखा है उसको ही छाप रहा हूँ मैं, बस x है उसकी जगह पर y कर दो और कुछ नहीं करना। क्या करना है, x की जगह पे y करना और कुछ नहीं करना। n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी कर दो y, ये y हो जाएगा, ठीक है। पावर n/2 - 1 है ये, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा, फिर प्लस करो और इसको जेड के रिस्पेक्ट में करो, तो इसको करना है जेड के रिस्पेक्ट में, तो इसको छाप दो जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2 प्लस यहाँ पे y है तो जेड करना पड़ेगा आपको, n/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2y है तो 2z कर दो, बस कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया, पावर हो जाएगा n/2 - 1 हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स क्या कॉमन मिल रहा है उससे कॉमन कर लो। देखो ध्यान से, पहले इसको देखो ध्यान से, दिस और दिस तीनों सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स में लिख सकते हैं क्या, तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2। ये 3 बार हो गया ना फ्रेंड्स, तो 3 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला दूसरा टर्म देखो, इसमें देखो क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे n और दिस दोनों में देखो सब में आपको मिल जाएगा n और दिस, तो हम इसको कॉमन कर रहे हैं यहाँ पे प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2 - 1, ठीक है, ये सब में है। और बचा क्या, तो इसको इसमें से निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा ना, ओके x, और ये भी x है एक, तो x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स 3 टाइम्स ऑफ, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम फ्रेंड्स ये जो स्क्वायर इधर जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे फाइनली तो आपको क्या मिलेगा, r स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा ना। तो यहाँ पे इसकी जगह पे r स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, वही चीज़ है, मतलब ये जो हाफ पावर इधर जाएगा तो इधर स्क्वायर कर देगा इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर और पावर क्या है n/2 है प्लस n, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर का पावर n/2 - 1, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं इंटू r स्क्वायर का पावर 1 लिख सकते हैं वैसे, ठीक है, जैसे ये दोनों का पावर मैच कर जाएगा, ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं फ्रेंड, देखो 2 × 1 आपका 2 ही हो जाएगा कंपेयर के, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब देखो आगे 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा पहले तो, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा r के पावर n हो जाएगा पहला नंबर, दूसरा नंबर यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो r स्क्वायर दिया है और पावर n/2 - 1 है और इसका पावर 1 है, देखो दोनों का बेस सेम, r का पावर 2 है, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो +1 कर देंगे, एक कट जाएगा आपका, है ना, और फाइनल क्या आएगा यहाँ से 3r के पावर n प्लस n इंटू यहाँ पे मिलेगा आपको r स्क्वायर का पावर n/2 आपको बचेगा, वो मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा r के पावर n और r के पावर n मिलेगा, ओके, दोनों में r के पावर n कॉमन है, तो r के पावर n कॉमन कर लो, तो बचेगा आपका क्या, यहाँ पे n बचेगा और यहाँ पे आपका 3 बचेगा, ओके, और यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे भी, इसको लिख दो, ये चलता हुआ आ रहा था, ठीक है, r के पावर n r वेक्टर,
तो ये आके आपका प्रूफ लिख दो। इसी तरह से आपको बाकी बच्चे कर लेने हैं, वैसे ही करना आपको। सिंपली इसको लोगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ v1 v2 v वेक्टर join the fixed point this respectively to the variable points। बोल रहा है ये कि दो फिक्स पॉइंट है, इसको p लेट करो, इसको q लेट करो, और एक वेरिएबल पॉइंट है, इसको आप t लेट करो, इसको मिला दो इससे, इसको इससे मिला दो। ओके, इसका जो कोऑर्डिनेट है इस p पॉइंट्स का जो फिक्स है, इसका है x1 y1 और z1, ये आपका है, ठीक है। और इसका आपका है x2 y2 z2 है, समझ में आ रहा। तो ये p पॉइंट्स जो q पॉइंट्स मिल रहा है, ये जो लाइन बन रहा है, ये वेक्टर बन रहा है v1 है। ओके, और ये जो बन रहा है आपका ये v2 है, इसको मिलने से जो वेक्टर बन रहा है ये आपका v2 है। दिस इज द v2 वेक्टर, दिस इज द v1 वेक्टर। इसका कोऑर्डिनेट का है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z है। तो पॉइंट आपको गिवन है, वेक्टर आपको निकालने है ना। पॉइंट से वेक्टर निकाल लोगे। चलो निकालते हैं इसको। और हमें क्या करना है, प्रूफ। तो प्रूफ हमें करना है, हमें तो ये शो दैट करना है यहाँ पे कि डाइवर्जेंस ऑफ v1 क्रॉस v2 इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से ये भी और इस तरह से ये भी करना है, करते हैं। तो दो वेक्टर आपके हैं v1 v2, हम ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंट्स। this is the p points, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। q पॉइंट्स x2 y2 z2। t पॉइंट्स ले लो इसको, और यहाँ पे x y और z लिखो, ये वेरिएबल पॉइंट्स। ओके, ये दोनों फिक्स पॉइंट है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाला फ्रेंड्स। ये नंबर है, ठीक है, x1 y1 z1 ये सब नंबर है, ये वेरिएबल है, ये चेंज होने वाला है। तो देखो ये आपका v1 वेक्टर है, ये आपका v2 वेक्टर है। तो निकालते हैं पहले v1 वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर का सिंबल डालना पड़ेगा। तो v1 वेक्टर क्या होगा हमारा, यहाँ से बताओ। तो v1 वेक्टर अगर हमें निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इसमें से इस पॉइंट को माइनस करना होगा, t में से p को माइनस करना होगा, है ना। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से x में से x1 आई कैप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, और यहाँ से हो जाएगा y में से y1 j कैप हो जाएगा, और z में से z1 k कैप हो जाएगा, ठीक है। ये आपका v1 निकल गया, v2 निकाल लो। तो ये रहा v2, यहाँ से निकलेगा आपको x में से x2, तो हो जाएगा x में से x2 आई कैप, y में से y2 j कैप, और z में से z2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे k कैप हो जाएगा। ओके, v2 वेक्टर मिल गया, v1 वेक्टर मिल गया। अब चलो प्रूफ की ओर चलते हैं, जो हमें प्रूफ करना है। तो पहला जो हमें प्रूफ करना है वो हमें प्रूफ करना है डाइवर्जेंस ऑफ v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, v1 क्रॉस v2 निकालना होगा, तब हम उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, हमें निकालना पड़ेगा v1 क्रॉस v2 निकालना पड़ेगा, है ना। तो निकालते हैं। अब देखो दो वेक्टर का क्रॉस हम डिटरमिनेंट से ही निकालते हैं। तो जो यहाँ पे पहले लिखते हैं i j और k लिखते हैं। ओके, कैप लगा दो क्योंकि यूनिट वेक्टर होते हैं। v1 क्रॉस v2, तो v1 का यहाँ पे कोफिशिएंट लिखेंगे, मतलब i j k का जो कोफिशिएंट होगा, देखो v1 का i j और k का कोफिशिएंट ये रहा, तो इसको लिखेंगे x में से x1 y में से y1 z में से z1, ठीक है फ्रेंड। दो वेक्टर को निकालना आता है ना क्रॉस। ओके, वेक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा तो ध्यान से देखो, वैसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, v2 यहाँ पे देखो, ये रहा v2 x में से x2। नहीं आ रहा ना भाई, तो आपको वेक्टर अच्छे से समझना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे y हो जाएगा y में से y2 और z में से z2। और इसके लिए आप जो है हमारा चैप्टर 3 का वीडियो देख सकते हो। चलो फ्रेंड्स, v1 क्रॉस v2 निकाल लेते हैं ऐसे। तो देखो क्या हो जाएगा, इसके लॉन्ग चल रहे हैं फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा 2। आपस में मल्टीप्लाई करो, तो आई कैप यहाँ पे लिख देंगे हम, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, तो y में से y1
और हो जाएगा जेड में से जेड टू माइनस इसको आपस में, तो वाई में से वाई टू और जेड में से जेड टू। ओके, और माइनस जे कैप ये आपका माइनस में होता है, इसको बंद करो तो ये वाला ये बचा है, तो ये हो जाएगा एक्स में से एक्स वन, जेड में से जेड टू। ओके, माइनस कौन सा बचा था, ये वाला और ये वाला, इसको आपस में कर लो मल्टीप्लाई, तो जेड में से जेड वन और एक्स में से एक्स टू हो जाएगा। अब आपका की कैप हो जाएगा, तो दिस और दिस, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो एक्स में से एक्स वन, वाई में से वाई टू माइनस वाई में से वाई वन और एक्स में से एक्स टू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने क्रॉस निकाल लिया है, अब हम इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, F1, F2 और F3 चाहिए होता है। तो जो I का कोएफिशिएंट होता है वो आपका F1 होता है, तो ये पार्ट आपका F1 हो जाएगा। ओके, और जो J का कोएफिशिएंट होता है वो आपका F2 होता है, और जो K का कोएफिशिएंट होता है आपका F3 होता है। इस तरह से F1, F2, F3 मिल गया। अब हम डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको डेल F1 बाई डेल एक्स, डेल F2 बाई डेल वाई और डेल F3 बाई क्या हो जाएगा, डेल जेड हो जाएगा। इसको हमने F1 माना है, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। इसमें कहीं x दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। जब x दिख ही नहीं रहा तो x के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो x तो दिखना चाहिए, तो x है ही नहीं, तो बाकी सारे कांस्टेंट रहेंगे। देखो जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं उसको हम देखते हैं सिर्फ, बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो आपका यहाँ पे y है और z है, तो इसको तो कांस्टेंट ट्रीट करेगा ना, तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो F2 को हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, इसमें y कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जीरो हो जाएगा। इसको हमें z के रिस्पेक्ट में करना है F3 को, इसमें कहीं z दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो डाइवर्जेंस B1 क्रॉस B2 जो आपको मिला वो आपको जीरो मिला, प्रूफ्ड। अब देखो जो दूसरा है आपका ये वाला है, इसलिए ना आपको ये प्रूफ करना है, तो करते हैं भाई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें B1 को B2 से डॉट करना पड़ेगा। तो फिर लिख रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन, तो हमें B1 डॉट B2 निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं भाई। तो देखो हम B1 वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे, क्या B1 वेक्टर फ्रेंड्स, x में से x1 आई कैप, y में से y1 जे कैप और z में से z1 के कैप डॉट। उसके बाद B2 क्या है फ्रेंड्स, x में से x2 आई कैप, y में से y2 जे कैप और आपका ये है z में से z2 के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दोनों को डॉट करो तो आई वाला आई के साथ, वाला जे के साथ इस तरह से होगा। देखो ये हो जाएगा x माइनस x1, यहाँ पे हो जाएगा x में से x2। ओके, ये हो जाएगा y में से y1, y में से y2, z में से z1, z में से z2। ओके, तो ये मिल गया हमें B1 डॉट B2 वेक्टर मिल गया। इसका हमें ग्रेडियंट निकालना है B1 डॉट B2। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करना होता है फ्रेंड्स, जो भी आपका दिया होता है फंक्शन, स्केलर फंक्शन जो गिवन होता है, जो कि ये वाला है, जो कि आपका ये वाला आया हुआ है, तो इसको हमें पूरे को एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में और एक बार z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो पहले हम पूरे को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो इस पूरे को हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे तो आपका x है नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, सोचना है हमें इसके बारे में। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, x में से x1, x में से x2, तो एक को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट और पहले को कांस्टेंट, इस तरह से प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे x माइनस x1, पहले को कांस्टेंट ट्रीट किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो इसको x के रिस्पेक्ट में करूँ तो 1 आएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत ना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको डिफरेंशिएट करें, इसको कांस्टेंट ट्रीट करें, तो भी आपका 1 आएगा, है ना, समझ रहे हो ना, ये कोई बड़ी चीज़ तो है ना। अब फ्रेंड्स देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रेडियंट है, तो ये वेक्टर होता है, आई कैप हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इस तरह से आपको पूरे को y के रिस्पेक्ट में करना, तो इसको और इसको देखना ही नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा,
0 हो जाएगा, तो इसको देखना है। तो ऐसे ही आपका होगा, ये जैसे हुआ है तो सिंपली आपको ऐसे ही छाप देना और कुछ करना तो है नहीं। तो y में से y1 कर दो, बस जो लिखा है उसको प्लस में सेपरेट कर दो और कुछ नहीं करना। y में से y1 और y में से y2, यहाँ से j कैप हो जाएगा। और सिंपली जेड के एस्पेक्ट में करोगे तो वैसे ही होगा फ्रेंड्स, जेड में से z1 और यहाँ पे जेड में से z2 हो जाएगा, ये कैप। ओके, अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि हमारा v1 प्लस v2 आ जाए। यहाँ डॉट होगा फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे देखो x में से x1 आई कैप, y में से y1 j कैप और z में से z1 k कैप। इसको एक साथ लिख रहा है, प्लस से सेपरेट है तो हम एक साथ पहले लिख लेते हैं इसको। x में से x1 आई कैप, y में से y1 j कैप और z में से z1 k कैप हो जाएगा। ओके, एक पार्ट आपका ये हो गया। दूसरा पार्ट आपका यहाँ से मिल जाएगा 10 10 और 10, तो ये आपका हो जाएगा x में से x2 आई कैप, y में से y2 j कैप और z में से z2 k कैप हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। ये पूरा का पूरा क्या है फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा ये v1 वेक्टर है। ये क्या है, v1 वेक्टर जानते हो, और ये आपका क्या है, v2 वेक्टर है। तो आ गया v1 प्लस v2, तो ग्रेडियंट ऑफ v1 डॉट v2 वेक्टर इक्वल टू दिस आ गया। ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ। अब देखो जो अगला हमें प्रूफ करना है, दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। तो v1 क्रॉस v2 का हमें क्रॉस निकालना पड़ेगा ना, दोनों का क्रॉस निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका कर्ल निकाल पाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने पहले से निकाल रखा है, दिखाता हूँ आपको। देखो ये निकाल रखे हैं हम लोग 10, है ना। तो इसको हम f1 लेट के, इसको f2 और इसको f3। चलो जब निकाल ही रखा है पहले से तो अब निकालने की ज़रूरत ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ v1 क्रॉस v2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, डिटरमिनेंट में हो जाएगा ना, यहाँ से आई जे के, और यहाँ से होता है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड हो जाएगा। और नीचे आप हो जाएगा ये v1 क्रॉस v2 निकाला गया, f1 f2 और f3 लेट किया है ना, आई जे और के का कोफिशिएंट आपका जो है उसको यहाँ पे लिखना होता है, और उसको हमने f1 f2 f3 लेट किया हुआ है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उतना बड़ा लिखूँगा तो समझ रहे हो कि क्या होगा, ठीक है, इस पेज पे ही नहीं आएगा। तो चलो इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आई कैप इस रो के लॉन्ग चल रहा है, दिस और दिस। तो इसको f3 को हमें y के रिस्पेक्ट में करना है और f2 को हमें z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम f3 को y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। देखो f3 को y के रिस्पेक्ट में करना है, तो कहाँ गया भाई f3, ये रहा f3, ठीक है। इसको हमने f3 लेट किया, इसको हमें क्या करना है फ्रेंड्स, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, देखो y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है ना। तो y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे इसको, ध्यान से देखो, देखो समझो इसको, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी में y है सिर्फ, ये तो आपको कांस्टेंट है ना, जो x1 x2 z1 ये सब जो भी है, मतलब 1 जिसमें लगा हो तो सब कांस्टेंट है, सिर्फ x y z ही वेरिएबल इसमें, है ना। तो जब इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो 1 हो जाएगा। ओके, तो बचेगा आपका यहाँ पे क्या, x में से x1 बचेगा, है ना। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पे बचेगा x में से x2 बचेगा, ठीक है, यही बचेगा ना फ्रेंड्स। तो बस आपको यही लिखना है। तो जब आप f3 को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा x में से x1 माइनस x में से x2, ये आपको मिलेगा। ओके, अब आपको ना f2 को z के रिस्पेक्ट में करना है, देखता हूँ क्या है वो। तो f2 को z के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये रहा f2 आपका, इसको हमें z के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो फ्रेंड्स, इसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा ये, और दिस बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका 1 हो जाएगा, दिस बचेगा, तो दिस में से दिस हो जाएगा, समझ में आ रहा है, दिस में से दिस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा x में से x1 माइनस x में से x2। ओके, और ये जो माइनस है ना, आगे जो माइनस आपको दिख रहा है वो हो जाएगा प्लस। क्यों, क्योंकि जानते हो इसको हम इससे करते हैं, जब इसको इससे करते हैं तो माइनस लिखते हैं, यहाँ पे माइनस लिखते हैं,
यहाँ पे माइनस लिखेंगे फ्रेंड्स, लिखेंगे, लेकिन ये जो माइनस होगा उसको कहते हैं प्लस। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं प्लस, तो हो जाएगा एक्स में से x1, यही आया था ना, सेम टू सेम ही आया था, और जो आया था यहाँ पे वो चीज़ आएगा x में से x2। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरह से आपको बाकी कर लेने हैं, जे वाला करना है और के वाला करना है तो आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सब दो बार है, देखो 10 10 10 10 10 10, ठीक है, दो बार है सब, तो 2 टाइम्स में लिख सकते हैं। ओके, और एक काम करो, ये जो माइनस है ना अंदर ले जाओ, इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो जो माइनस में प्लस हो जाएगा, जो प्लस में माइनस हो जाएगा, तो सब 2 टाइम्स में हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, दूसरे पेज पे लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो आई तो आपका रहेगा ऐसे, तो ये 2i हो जाएगा, 2i, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये भी 2 बार हो जाएगा, तो x में से x1, ओके, और आपका x में से x2 2 बार आपका हो जाएगा, x में से x2, ये भी 2 बार हो जाएगा, दोनों 2 बार हो जाएगा। अब 2 मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया पहले, ठीक है, तो ऐसे मैं लिखने वाला हूँ। इसी तरह से इसको लिखूँगा, इस माइनस को अंदर ले जाने के बाद, और इसको मैं लिखूँगा, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2i कैप, x में से x1, x में से x2, और प्लस हो जाएगा 2j, y में से y1, और माइनस y में से y2, ठीक है, 2k कैप, z में से z1, और z में से z2। अब एक काम करो, यहाँ से 2 तो आपका सब में है, तो उसको कॉमन कर लो पूरी तरह से। उसके बाद देखो इसको और इसको एक साथ लिखो, तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x में से x1, x में से x1, आई कैप भी लगाओ, ओके, और आपका ये हो जाएगा y में से y1, j कैप, और z में से z1, k कैप हो जाएगा। एक हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ से, दूसरा वाला 10 10 10, तो ये माइनस से सेपरेट होगा, तो माइनस कर लो, माइनस कॉमन कर लो, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ से x में से x2, आई कैप, y में से y2, j कैप, और z में से z2, k कैप हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका, ये आपका b1 वेक्टर है, ठीक है, तो b1 वेक्टर माइनस ये क्या b2 वेक्टर है, यही हमें प्रूव करना था, कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो 10th नंबर, इसको करते हैं। इसमें आपके 1 2 3 क्वेश्चन है, तो इसमें से मैं 2 क्वेश्चन कर देता हूँ आपके लिए, तीसरा कर लेना। चलो करता हूँ, थोड़ा बड़ा होगा फ्रेंड्स ये, तो हमें सोचते ही करने इसको लेना और इसे प्रूव करना है। देखो इस क्वेश्चन करने के लिए प्रॉपर्टी को हमें देखना पड़ेगा, आपको दिखा देता हूँ उसको। ये वाली प्रॉपर्टी देखो, सेकंड नंबर को ध्यान से देखो, ये क्या होता है। अगर एक आपका स्केलर दिया है और एक आपका वेक्टर दिया है, एफ यहाँ पे स्केलर है और जी यहाँ पे वेक्टर है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो उसका हमें डेल निकालना है, ठीक है। तो डेल मतलब यहाँ पर डाइवर्जेंस है, तो उसका हमें डाइवर्जेंस निकालना है, तो हमें ये लिखना होता है, ऐसे ब्रेक करके हम निकाल सकते हैं। इसको निकालेंगे हम, इसको निकालेंगे और जोड़ देंगे तो हमें ए मिल जाएगा। तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। अगर आपको याद है प्रॉपर्टी तो आप लिखोगे, नहीं याद है तो भैया ये सब झोल करके निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे डेल डॉट एफ और इसका जी फैक्टर बाहर, और यहाँ से आपका होता है ये एफ बार डेल डॉट जी फैक्टर, ये आपका होता है, ओके। यहाँ पे देखो एफ का काम आपका ये वाला पूरा कर रहा है काम, ये जो आपका एफ ऑफ आर डिवाइड बाई आर जो है ये पूरा आपका एफ का काम कर रहा है, और ये जो आर वेक्टर है जी का काम, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ आर डिवाइड बाई आर डॉट आर वेक्टर
क्या हो जाएगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो तो पहला वाला स्केलर पहले होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ आर डिवाइड बाई आर। ओके, ये आपका हो जाएगा और यहाँ पे जी वेक्टर हो जाएगा। ओके, जी की जगह यहाँ पे लिखो आर वेक्टर, क्योंकि आर दिया है ना इसमें, प्लस एफ की जगह पे क्या दिया है उसमें, 10 दिया है, तो एफ ऑफ आर डिवाइड बाई आर, और यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, डेल डॉट जी, जी की जगह पे आर वेक्टर है, तो ये आपका हो जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स निकालने पड़ेंगे, तो ये आप निकालोगे, ये आप निकालोगे और दोनों को जोड़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ये निकालते हैं, उसके बाद ये निकालेंगे। इसको निकालना तो आसान है, इसको निकालते हैं। तो चलो इसको निकालने के लिए पढ़ते हैं। तो इसको निकालने से पहले हम ये निकालेंगे, मतलब पूरे को निकालने से पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद हम डॉट कर देंगे आर वेक्टर से। तो देखो फ्रेंड्स, अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे आर निकालना पड़ेगा। तो देखो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ से आगे काम कर रहे हैं, सोल्यूशन के ऊपर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो आर वेक्टर जो आपका होता है उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। ओके, और जो आर होता है छोटा वाला वो मैग्नीट्यूड होता है इसका, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, पावर 1/2। अब हम इसको निकालेंगे फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे ये वाला डेल डॉट एफ ऑफ आर डिवाइड बाई आर, ठीक है, ये निकाल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये तो स्केलर है फ्रेंड्स, स्केलर का डेल मतलब और ग्रेडियंट होता है। तो हमें क्या करना होगा, फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो एफ ऑफ आर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आर मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे, चलो इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2, ये है आपका एफ ऑफ आर। ठीक है, मतलब आर का वैल्यू सिंपली आप यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा एफ ऑफ आर। बहुत लंबा होने वाला है, पेशेंस बनाए रखना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स, और ये जो आपका एफ ऑफ आर है, ठीक है, इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में पूरे को, आई कैप, फिर डेल बाई डेल वाई एफ ऑफ आर डिवाइड बाई आर को हमें जे यहाँ पे लिखना पड़ेगा जे कप, उसके बाद हमारा हो जाएगा डेल बाई डेल जेड एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पे के कैप हो जाएगा। तो इस तरह से हमें तीनों निकालने हैं, तो एक ही इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसमें 3 निकालने हैं, ऊपर से ऐड करना है फिर ये, ठीक है। तो देखो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, सिर्फ इसको निकालेंगे, तो हम इसको निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, ये निकल जाएगा तो आपका ए भी निकल जाएगा, इसी से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो हम ए पहले निकालना, सिर्फ ये निकाल रहे हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है इसका, है ना। तो ये डिवीज़न में है इस तरह से, तो डिवीज़न रूल होगा डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन, तो डिवीज़न रूल करेंगे डिफरेंशिएशन वाला। तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करना होता है ऊपर वाले को, और नीचे वाले को कांस्टेंट करना होता है। ये आर है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ आर, इसका डिफरेंशिएशन एफ ऑफ आर का। ओके, और फिर जो आर है उसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये रहा आपका आर, इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से 2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2। देखो अगर आप भूल नहीं रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है, तो कैसे करूँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और 1/2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे यहाँ पे 2x हो जाएगा ना, ठीक है। ये माइनस पावर है तो नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x ऊपर और 1/2 आपका यहाँ पे। ओके, ये 1/2 में 2 यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, और नीचे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2, यही हो जाएगा ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हमें नीचे वाले को कांस्टेंट करना है, तो नीचे वाला आर है, यानी आर की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2। ओके, ये कट जाएगा आपका। अभी तो कहानी बाकी है पूरी तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब दूसरे वाले को इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको कांस्टेंट करेंगे, तो एफ ऑफ आर को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे।
इसको हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको छाप देंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2, ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। और नीचे डिवीज़न में जो नीचे वाला होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो नीचे आपका आ रहा था, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो क्या बचा आपका, डेल बाई डेल एक्स एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर। देखो ये तो कट गया आपका, 2 कट गया, तो यहाँ पे एक्स बचा और एफ डैश आर बचा। ओके, तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स एफ डैश आर। ओके, ये बचा हुआ है माइनस, यहाँ पे देखो क्या बचा हुआ है दूसरे वाले में, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स बचा हुआ है, 2 काट दो, एक्स बचा हुआ है, एफ ऑफ आर बचा हुआ है, और नीचे ए भी बचा हुआ था। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह फ्रेंड्स हम आर लिख सकते हैं ना। देखो ना यहाँ पे देखो, ये देखो आर की जगह पे है ना, तो इसकी जगह पे हम आर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, आर। तो फ्रेंड देखो इस जगह पे हम आर लिख सकते हैं, है ना, एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ आर लिखेंगे और डिवाइड बाई आर लिख देंगे। इसकी जगह पे आर लिख दिया मैंने, और नीचे आपका आर स्क्वायर है। तो ये तो सिर्फ आपका एक्स वाला आया है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो आई कैप भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इसमें आई कैप भी है, जे कैप भी है, के कैप भी। तो एक काम करो, कैप भी लगाई दो, एक आई कैप, ठीक है। इसमें एक्स कॉमन है, तो एक काम करो, एक्स को कॉमन कर लो, डेल बाई डेल एक्स एफ ऑफ आर डिवाइड बाई आर आई कैप। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो एक्स कॉमन करो, यहाँ पे आर का एलसीएम ले लो, आर को इससे मल्टीप्लाई करो। देखो सिंपली आप इसको कर लोगे तो देखो आर एफ डैश ऑफ आर हो जाएगा, और यहाँ पे एच क्या हो जाएगा, देखो एक्स को मैं कॉमन कर रहा हूँ, एक्स जो है कॉमन कर रहा हूँ, एक्स को मैं बाहर फेंक रहा हूँ। ओके, और यहाँ से आपका हो जाएगा एफ ऑफ आर, सिंपली आपका यहाँ पे एफ ऑफ आर बचेगा, है ना, और नीचे आपका ये आर नीचे चल जाएगा, तो आर के पावर 3 हो जाएगा ये, और एक्स मैं कॉमन ले चुका हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा एक्स आई कैप। समझ में आ गया। तो ये आपका एक्स वाला है, अब वाई वाला हम लिखेंगे, तो डेल एक्स बाई डेल वाई। तो हम इसको अब लिख सकते हैं, हमें उतना लंबा आप करना नहीं पड़ेगा। तो ये जे कैप होगा, देखो, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है इसको, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लो इसको, कॉपी पेस्ट, कोई दिक्कत ना है। ओके, और नीचे आर के पावर 3 सेम चीज़ रहेगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता, बस यहाँ पे आपको वाई जे लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको डेल बाई डेल जेड एफ ऑफ आर बाई आर के कैप मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आपको वही करना है, कॉपी पेस्ट करना है, माइनस एफ ऑफ आर, नीचे आर के पावर 3, और यहाँ पे आपका जेड के कैप हो जाएगा। अब देखो जब ये तीनों को आप जोड़ोगे, तो इधर का साइड में आपका ये वाला है ना, तो ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, तो इधर की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका तीनों में है ना, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, तो ये कॉमन कर लेंगे हम। तो इनको जोड़ने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डेल डॉट एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर, और ये तो कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, आर एफ डैश ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर डिवाइड बाई आर के पावर 3। ओके, क्या बचा, तो देखो यहाँ पे आपका एक्स आई बचेगा, यहाँ पे आपका वाई जे बचेगा, ओके, यहाँ पे आपका जेड के बचेगा। तो अभी तो सिर्फ आपका ई वाला है, अभी तो देखो इसमें अभी आर वेक्टर को मल्टीप्लाई भी करना है, तो आर को डॉट करो इससे, तो देखो डॉट कर लो इसको, तो यहाँ से जब आप डॉट करोगे ना फ्रेंड्स, देखो एफ ऑफ आर यार, अब इसको आर वेक्टर से आपको डॉट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो कर लेते हैं उसको भी, एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर आर के पावर 3। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। और यहाँ से एक बार और लिखो आर वेक्टर, तो देखो यहाँ पे आर वेक्टर लिख रहा हूँ मैं, तो वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये वाला लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, और जेड के कैप हो जाएगा, ठीक है। आपस में और डॉट कर लो, वेक्टर के साथ डॉट होता है, तो ये जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख रहे हैं एफ डॉट ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर आर के पावर 3, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बोलो कैसे, तो देखो यहाँ पे कहाँ गया, वो कहाँ गया आर, देखो ये रहा,
ये हाफ जो इधर जाएगा तो स्क्वायर कर देगा और सिंपली आपका इधर ही बचेगा। ठीक है, तो इसके जगह पे हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ नीचे एफ ऑफ आर के पावर 3, और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दो कट गया यहाँ पे, तो एक पावर नीचे बचेगा। तो फाइनली आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा आर एफ डैश ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर, आपका ये वाला बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आया हुआ है ये सिर्फ इतना पार्ट है, अभी ये निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो आपको डॉट करना सिंपली, तो ये वाला निकालना हमें, है ना, डेल डॉट आर वेक्टर निकालना। तो चलो निकालते हैं इसको। तो इसको निकाल लेते हैं डेल डॉट आर को। देखो आर वेक्टर क्या आपका, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, यही है ना। और ये आर वेक्टर है, और आर वेक्टर का डेल मतलब होता है डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस है फ्रेंड्स, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर है। ओके, तो डाइवर्जेंस कैसे निकलता है, जो आई का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट। तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दूसरे वाले मतलब जे का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये भी 1 हो जाएगा। और इसको हम जेड के रिस्पेक्ट में करें तो 1 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आपका हो जाएगा। तो ये तो मिल गया आपका डेल डॉट आर। यहाँ से आपका आ जाएगा एफ ऑफ आर इंटू डेल डॉट आर वेक्टर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसकी जगह पे एफ ऑफ आर एज इट इज लिखो और यहाँ पे 3 लिखो, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ आर डिवाइड बाई आर हो जाएगा। ठीक है, ये आर है, तो ये हमें मिल गया इसका वैल्यू। अब देखो फ्रेंड्स, इसको हम अगर इक्वेशन 2 बोलते हैं और जो पहला वाला है इसे हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, जो है ये इसे 1 बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ दें। ठीक है, इसको 1 बोल दिया इक्वेशन, इसको और इक्वेशन 2 को मैं जोड़ दूँगा, तो मुझे फाइनल मिल जाएगा ना जो चीज़ मैं चाहता था। इक्वेशन 1 + 2 कर दूँ मैं, तो मुझे मिल जाएगा। तो देखो जोड़ने पे क्या मिलेगा हमें, डेल डॉट एफ ऑफ आर का आर, इसका डेल निकाला और पूरे को डॉट कर दिया था आर वेक्टर से। ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट वाला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरा वाला एफ ऑफ आर है लेफ्ट में, और डेल डॉट आर वेक्टर है। ओके, ये वाला है आपका, ये आपका लेफ्ट में हो गया। लेफ्ट का मैटर ये, राइट का मैटर देखो इसकी जगह पे क्या आया था, तो इसकी जगह पे आया था आपका आर एफ डैश ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर, नीचे आपका आर आया था। इसकी जगह पे क्या आया था, तो ये रहा आपका, ये आपका आया है 3 एफ ऑफ आर बाई आर। एलसीएम ले लो, आर एफ डैश ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस 3 एफ ऑफ आर हो जाएगा, है ना। तो आर एफ डैश ऑफ आर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई आर हो जाएगा। अब एक काम करो, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ऊपर आप आर से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एफ डैश ऑफ आर, और प्लस ये हो जाएगा 2r एफ ऑफ आर हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। और ये जो आपका है ये कुछ और नहीं फ्रेंड्स, ये आपका क्या है मैं आपको बता देता हूँ, डी बाई डी आर है। ठीक है, डी बाई डी आर है, आर स्क्वायर पहला फंक्शन हो गया, दूसरा आपका क्या एफ ऑफ आर है, ये वाला हो गया। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे आर के रिस्पेक्ट में तो आपको मिल जाएगा ये वाला इतना। तो यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। दूसरे में हमें ये वाला प्रूफ करना है, तो देखो हम लेते हैं, इसको लेते हैं और ये प्रूफ करते हैं। हम यहाँ पे LHS को ले रहे हैं। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखो डेल डॉट डेल एफ ऑफ आर। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। हम लोग ये जानते हैं कि जो आर वेक्टर है आपका वो है आपका एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं, है ना। तो पहले हम निकाल लेते हैं डेल डॉट एफ ऑफ आर निकालते हैं। एफ ऑफ आर
ठीक है, ये पहले निकाल लेते हैं हम लोग। एफ ऑफ आर का डेल मतलब समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, ये आपका स्केलर है और स्केलर का हमें डेल निकालना मतलब ग्रेडियंट निकालना है। ओके, तो देखो एफ ऑफ आर आपका क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जगह, मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो देखो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये वाला निकालेंगे, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो एफ ऑफ आर ये निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसको निकालेंगे कैसे, तो हमें क्या करना होगा, ये दिया हुआ जो एफ ऑफ आर, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, और आई जे के लगा देंगे, क्योंकि घूम फिर के इसका ग्रेडियंट निकालना ही है ना। तो चलो इसको करते हैं, तो इस पूरे को करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश, और ये क्या है आर है, तो आर लिख सकते हैं यहाँ पे देखो। ओके, और अंदर जाएंगे और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग कितने बार कर चुके हैं तो हमें याद हो गया, ठीक है, 2 हो गया कट, और उसके बाद आपका यहाँ पे लग जाएगा क्या आई कैप लग जाएगा, उसके बाद प्लस करोगे, अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो और कुछ नहीं करना, वाई के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो यहाँ पे आपका एक्स की जगह पे 2y हो जाएगा, और 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, प्लस जेड के रिस्पेक्ट में करो तो कॉपी पेस्ट कर लो तो एफ डैश ऑफ आर हो जाएगा, यहाँ पे 2z हो जाएगा, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आपका के कैप हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब देखो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो, देखो यहाँ पे इसकी जगह पे आप आर लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ आर, ठीक है, डिवाइड बाई आर हो जाएगा। ओके, ये सब में है, देख सकते हो ये सब में है, तो ये मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो आपका बचा क्या, यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे एक्स आई बचेगा, और यहाँ पे आपका वाई जे बचेगा, और यहाँ पे आपका जेड के बचेगा, तो ये आपका बचा हुआ है, तो ये हमें मिल गया, क्या मिल गया, डेल और एफ ऑफ आर मिल गया, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम आर वेक्टर लिख सकते हैं, तो हमें डेल एफ ऑफ आर मिल गया, तो एफ डैश ऑफ आर डिवाइड बाई आर, इसकी जगह आर वेक्टर लिख सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स एक बार और हमें डेल लगाने देख सकते हो, ये तो हमने इसका निकाला, अब एक बार और डेल लगाएंगे इसमें, तो देखो एक बार और डेल लगाएंगे, अब तो निकालना आसान है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो डरो मत यार, क्या कर सकते हो, ठीक है, ऐसी है फ्रेंड्स। एक बार और डेल लगाएंगे तो देखो इसमें एक बार और डेल लगा रहे हैं हम, दोनों साइड में डेल से इस तरह से डॉट कर दिया, तो देख सकते हो एफ ऑफ आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, आर है ये, और ये आर वेक्टर हो जाएगा। ओके, इसको देखो कुछ याद आ रहा, पहले वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, वैसे ही किया था हमने, बताता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स दिखाई दे रहा ये, तो इसके जगह पे हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है, हमने इसको प्रूफ कर दिया, तो मैं वही लिखूँगा, यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ मैं, बी ऑलरेडी प्रूफ। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे डैश आपका होगा, डैश लगा देना, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ, हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, तो हम प्रूफ कर चुके हैं डेल डॉट एफ ऑफ आर बाई आर वेक्टर, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं एफ यहाँ पे आर डैश ऑफ आर प्लस 2 एफ ऑफ आर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई आर, और इस आर से हम डिवाइड करते, ठीक है, सेपरेटली, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये आर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका एफ डैश ऑफ आर, और यहाँ पे आपका प्लस 2 बाई आर हो जाएगा, और यहाँ पे एफ ऑफ आर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जब आर से डिवीजन हो जाएगा, तो ठीक है। हमें क्या लाना ये, ठीक है, तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे डेल डॉट एफ डैश ऑफ आर डिवाइड बाई आर वेक्टर, ये हमें लेना। तो फ्रेंड देखो यहाँ पे आपका डैश नहीं है, यहाँ पे आपका डैश है बस, तो देखो जब यहाँ पे आपका डैश नहीं है तो यहाँ पे देखो इस पे फोकस करो, क्योंकि इससे हमें प्रूफ हो जाएगा, इस पे आप इसको बंद कर लो, ठीक है, इसको देखो ध्यान से, तो देखो यहाँ पे आपका डैश नहीं है, तो यहाँ पे आपका डैश है, और यहाँ पे आपका डैश नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे डैश नहीं है तो एक डैश यहाँ पे है। ओके, तो इसी की जैसा कॉपी पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक डैश है, तो यहाँ पे कितना डैश हो जाएगा, 2 डैश हो जाएगा। देखो यहाँ पे डैश नहीं मतलब 0 डैश, सपोज करो कि यहाँ पे 0 डैश है, 0,
ठीक है, 0 डैश है, तो 0 डैश है तो यहाँ पे 1 डैश है, तो यहाँ पे अगर 1 डैश होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 डैश होगा, मतलब 1 ज़्यादा आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा एक आपका डबल डैश ऑफ आर हो जाएगा, समझ में आ गया, +2/r, ये तो एज इट इज जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैश नहीं है तो यहाँ पे भी डैश नहीं है, यहाँ पे डैश नहीं है, सॉरी यहाँ पे डैश है तो आपका यहाँ पे भी डैश होगा, देखो यहाँ पे डैश नहीं है तो यहाँ पे भी डैश नहीं है, जब यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे भी डैश आएगा, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ r, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। आ जाओ भाई 11 नंबर क्वेश्चन पे, इफ a वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर एंड r इज दिस, प्रूव दैट दिस। तो ये जो वेक्टर आपका एक कांस्टेंट वेक्टर है, मतलब ये चेंज नहीं होने वाला है, और आर वेक्टर आपका दिया हुआ है, तो हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें आपके 4 प्रूफ हैं, तो चलो करते हैं। इसमें से मैं आपके लिए 3 कर देता हूँ, ठीक है, एक कर लेना। तो देखो फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आर वेक्टर आपका दिया हुआ है और ए वेक्टर आपका कांस्टेंट वेक्टर है, तो इसको हम इस तरह से लेट कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर ए1 आई कैप कांस्टेंट है, तो A1 A2 जो हम ले रहे हैं वो कांस्टेंट ही है, कंपोनेंट में ब्रेक है, जे कैप हो जाएगा, और A3 के कैप हो जाएगा। ये हम लेट कर लिया अपने से, A1 A2 A3 अपने से लेट कर लिया, ये आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख सकते हो A1 A2 A3 आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑफ ए वेक्टर का एक कंपोनेंट है, और ये कांस्टेंट भी है, ठीक है। ये क्या है आपका कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट। तो देखो फ्रेंड्स, पहला हमें प्रूफ क्या करना है, पहला हमें प्रूफ करना है ग्रेडियंट ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ए वेक्टर प्रूफ करना है, ये लेके ए ले आना है, ओके। तो हमें ए वेक्टर का आर वेक्टर से पहले डॉट करना होगा, उसके बाद हम ग्रेडियंट उसका निकालेंगे। तो देखो ए डॉट आर वेक्टर, तो ये आपका ए वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर को पहले लिखेंगे A1 आई कप, A2 जे कप, A3 के कप, ठीक है। और आर आपका हो जाएगा एक्स आई कप, वाई जे कप, जेड के कप, डॉट। तो A1x A2y A2 A3 जेड, ये आपका हो जाएगा। डॉट करने के बाद आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, इस तरह से डॉट होगा, तो ये हमें मिल जाएगा ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट ए डॉट आर। तो देखो ग्रेडियंट निकालने का मतलब क्या है, इस पूरे को फंक्शन माना जाता है, इसको पूरे को हमें एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, तो पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो इसमें तो वाई और जेड है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका है, ये काम का है, तो यहाँ पे आपका A1 आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओके, आई कैप लग जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ से वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो A2 जे कैप, A3 के कैप आ जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में करने से, तो ये आपका है A1। अब देखो ये वाला आपका क्या है, ये आपका क्या है, ए वेक्टर है, तो यहाँ से आपका मिल चुका है ग्रेडियंट ए डॉट आर ए वेक्टर, प्रूफ कर दिया इसको, ओके। दूसरा प्रूफ, डाइवर्जेंस ऑफ ए है फ्रेंड्स, ये ए वेक्टर है क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो ये वेक्टर का क्रॉस करेंगे आर वेक्टर से, तो पहले हम ए क्रॉस आर निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से फ्रेंड्स आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, और ए वेक्टर का कंपोनेंट A1 है, A2 है, A3 है, आर वेक्टर का कंपोनेंट x है, y है, z है, ओके। अब हम इसको निकाल लेते हैं, तो इसके लोग जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आई कैप 10 10 10 10 10 10, इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा A2z माइनस A3y, उसके बाद आपका माइनस होता है माइनस जे कैप 10 10, तो इसके साथ ये इसके साथ A1z A3x, ओके। आपका हो जाएगा यहाँ पे के कैप 10 10 A1y माइनस A2x। अब हम इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। देखो डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ए क्रॉस आर वेक्टर, तो ये रहा आपका ए क्रॉस आर, है ना। तो डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं,
जो आई का कोफिशिएंट होता है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं इसमें। इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें वाई तो है ही नहीं, ये भी जीरो हो जाएगा। और इसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो जेड है ही नहीं है ना। तो ये जीरो 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 प्रूफ हो गया। तो देखो फ्रेंड्स, इसे लेना और इसे प्रूफ करना है, तो ये पहले निकालेंगे तब हम कर्ल निकालेंगे। तो देखो ए डॉट आर वेक्टर कर लेते हैं। तो ई डॉट आर वेक्टर लगता है हमने निकाल लिया है। देखो ए डॉट आर वेक्टर निकाला है ना, ये आपका है। तो इसको हम लिख रहे हैं, क्या है आपका, A1x A2y A3z। तो पूरा निकालेंगे, मतलब आर के साथ डॉट करेंगे इसको, तो ए डॉट आर, फिर आर के साथ डॉट होगा ये। देखो फ्रेंड्स, वेक्टर का ये मल्टीप्लिकेशन है, बोलोगे यहाँ पे डॉट तो लिखा नहीं है, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लिकेशन ही डॉट होता है, डॉट क्रॉस होता है। अब आपका स्केलर होता है स्केलर की तरह होगा, वेक्टर होता है वेक्टर की तरह होगा, वही चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। डॉट क्रॉस सिंपली वर्ड यूज़ किया गया है वेक्टर के लिए, और कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन ही होता है वो। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे, क्या करेंगे, आर के साथ A1x A2y A3z। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के। जैसा कि हम जानते हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू 10 होता है, मल्टीप्लाई करो आपस में, तो देखो क्या हो जाएगा, ऐसे आई वाला पहले तो कंपोनेंट आएगा, है ना। तो पूरे को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा A1x² प्लस A2xy और A3z हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x लिखना था, A3xz है ना, आई कैप हो जाएगा। इसी तरह से आप y से मल्टीप्लाई करो पूरे को, तो ये आपका A1xy हो जाएगा और A2y² हो जाएगा, और यहाँ पे A3yz हो जाएगा, और यहाँ पे j कैप हो जाएगा। इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना z से पूरे को, तो ये हो जाएगा A1xz A2yz और ये हो जाएगा A3z² का, यहाँ पे k कैप हो जाएगा। अब हमें इसका कर्ल निकालना है, इस पूरे का कर्ल। तो कर्ल देखो E डॉट आर वेक्टर का आर वेक्टर, ये क्या होगा फ्रेंड्स, देखो ध्यान से, देखो कर्ल निकालते हैं ऐसे ही, हाँ हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, आई जे के हो जाएगा आपका, और दूसरे में होता है डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, ओके। और नीचे आपका होता है जो आपका दिया होता है यहाँ पे वेक्टर फंक्शन, उसका यहाँ पे कंपोनेंट होता है F1 F2 F3 होता है। तो देखो जो आई का कोफिशिएंट होता है वो आपका F1 होता है, और जो जे का कोफिशिएंट होता है आपका F2 होता है, और ये आपका F3 होता है। तो हम लेट कर लिया इसको F1 F2 F3, तो इसको बोला F1 F2 F3, समझ में आ गया। अब देखो फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे, इसके लॉन्ग चलते हैं, आई के लॉन्ग देखो, इसके लॉन्ग चल रहे हैं, फर्स्ट रो के लॉन्ग बंद करो इसको। F3 को हमें y के रिस्पेक्ट में करना है और F2 को हमें z के रिस्पेक्ट में करना है। तो F3 को पहले y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो कहाँ गया F3, ये रहा आपका F3 है ना, इसको हमें किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको जब y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इसमें y नहीं है, इसमें y नहीं है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, है ना, ये तो ज़ीरो हो जाएंगे। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, वाई जेड है यहाँ पे, तो y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो A2z मिल जाएगा, यहाँ से A2z मिल जाएगा, ठीक है, माइनस। अब हमें इसको क्या करना है, F2 को z के रिस्पेक्ट में करना, तो F2 आपका ये रहा, इसको हमें z के रिस्पेक्ट में करना है। तो z देखो किसमें, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है सिर्फ, तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा A3y हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका हो गया एक। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला, माइनस जे कैप होता है। तो देखो इसको बंद करो, इसको बंद करो, तो F3 को x के रिस्पेक्ट में और F1 को z के रिस्पेक्ट में, तो पहले F3 को x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये रहा आपका F3, इसको x के रिस्पेक्ट में करो, तो x के इसमें है, ठीक है, सिर्फ इसमें दोनों में नहीं है, जीरो हो जाएगा ये। तो इसमें तो यह हो जाएगा A1z, ठीक है, A1 है ये, दिस इज द वन, माइनस। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इसको बंद किया था ना। अब हमें F1 को z के रिस्पेक्ट में करना है, तो F1 कहाँ पे है, ये रहा आपका F1,
इसको हमें जेड के रिस्पेक्ट में करना था। जेड के रिस्पेक्ट में देखो जेड किस में, इसमें है सिर्फ, तो ये हो जाएगा a3x हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में, a3x प्लस के कैप। ओके, ये आपका हो जाएगा। अब हमें के और लेना है तो इसको बंद करना होगा। f2 को x के रिस्पेक्ट में, ये रहा f2, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो इसमें सिर्फ x है ना, तो ये हो जाएगा a1y x के रिस्पेक्ट में। ओके, और हमें f1 को y के रिस्पेक्ट में करना है, तो f1 आपका ये रहा, इसमें y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें सिर्फ y है, तो ये हो जाएगा a2x। तो ये फ्रेंड्स आ गया आपका कर्ल ऑफ ए डॉट आर वेक्टर और आर वेक्टर। इसको डायरेक्टली आप जो है ए क्रॉस आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखोगे थोड़ा सस्पेंस में पढ़ सकते हो। ओके, कैसे लिख सकते हैं, तो आप एक काम करो, नाउ यहाँ पे लिखो नाउ ए क्रॉस आर। पहले आप ए क्रॉस आर यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस आर निकालोगे तो आई जे के लिखोगे, यहाँ पे ए वेक्टर का यहाँ पे कंप्लीट लिखोगे a1 a2 a3, और उसके बाद आर का तो एक्स वाई जेड ये करोगे, ठीक है। यहाँ से आप क्रॉस निकालोगे तो देखो ए क्रॉस आर आपका यहाँ से आ जाएगा, ए क्रॉस आर आप निकालो इस तरह से जैसे जैसे करते हो, निकाल भी चुके हैं हम लोग पहले से, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में निकाल भी लिया है इसको हमने, तो आई कैप यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। e2z माइनस a3y सेम टू सेम आता है, कुछ नहीं करना है, यही आएगा, इसको करोगे तो यही आएगा a1z माइनस a3x, और यहाँ से आपका के कैप हो जाएगा a1y में से a2x हो जाएगा। सेम टू सेम आएगा, कर लेना, सेम टू सेम आएगा था, देख सकते हो। ये आपका ए क्रॉस ए के इक्वल आ रहा है और ये आपका कर्ल के इक्वल आ रहा है, ये आपका इसके इक्वल आ गया और ये आपका इसके इक्वल आ गया, तो आपस में दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आपस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कर्ल ए डॉट आर वेक्टर और आर वेक्टर इक्वल आ रहे हैं ए क्रॉस आर के, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। इसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, थर्ड वाला कर लेना, सिंपल है। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो प्रॉब्लम बच गए मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके वीडियो लेंदी हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।